आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोटमोर में। हम यहाँ के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद जी से जानना चाहेंगे कि निजी स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से यहाँ पे जो सिस्टम रहता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सरकारी विद्यालय में ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो है शिक्षा किस तरह से जो है वो दी जाती है। जहाँ तक अगर आप प्रोफेशनल टीचर्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर वेल ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग जो हैं वो ही नियुक्त जो है विद्यालय में किए जाते हैं। सर, हम देखते आ रहे हैं कि कई जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल के बारे में बताते हैं, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? क्या आप इसमें माता पिता को राय देना चाहेंगे? देखिए, हमारी एक सोच है कि बन चुकी है एक सोच। हाँ, इसके लिए किसी हद तक शायद हम अपने आप को ये हमें मानना भी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ पर थोड़ा हमें लगता है कि सरकारी स्कूलों में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक जो हैं वो 5 कक्षाओं के लिए 2 ही अध्यापक जो है नियुक्त होते हैं और कक्षाएं 5 हैं। तो इसलिए जो अभिभावकों को लगता है कि शायद वहाँ पे पढ़ाई का स्तर जो है वो ठीक नहीं है, उसमें हम शायद अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए विभाग और सरकार प्रयासरत है और शीघ्र ही, जैसे आपने देखा भी, अब आंगनवाड़ी स्कूल भी खुल रहे हैं और जो नर्सरी जो शिक्षा है, नर्सरी बच्चे, वो भी हमारे विद्यालय में जो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके। सर, जो कई बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने में अव्वल होते हैं, उन्हें आप किस तरीके से सहायता करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस वर्ष हमारी जो +2 की परीक्षाएं हैं और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमारी 4 छात्राएं हैं जो टॉप 10 में आई हैं। ऐसे बच्चों पर जो है विशेष फोकस किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों में एक्स्ट्रा क्लासेज जो है ली जाती है। ये एक अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय और एक सराहनीय जो मैं समझता हूँ कदम है कि यहाँ पर अगर शिक्षा में, कि जैसे आपने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में बच्चे पिछड़ चुके थे पढ़ाई में, तो हमारे विद्यालय में जब विद्यालय खुले हैं तो अध्यापकों ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, एक्स्ट्रा समय दिया और यही कारण है कि बच्चे जो है वो अच्छे अंक प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। सर, भविष्य की रूपरेखा बच्चों के दिल और दिमाग में किस तरीके से बिठाते हैं? देखिए, आज समय तो बिल्कुल के बच्चों का जो भविष्य है उनके दिल और दिमाग में बैठे, एक वो गोल लेकर चलें, तो उसके लिए यहाँ समय समय पर काउंसलिंग हम करवाते हैं, न केवल अपने अध्यापकों से बल्कि बाहर की जो कुछ एक स्किलफुल टीमें हमारे विद्यालय में आती हैं, उन हमारा प्रयास रहता है कि वो ऐसे लोग यहाँ पे आएँ और बच्चों की काउंसलिंग करें ताकि वो आने वाले भविष्य को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, आज के समय की डिमांड क्या है, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है वो उनकी काउंसलिंग और गाइडिंग काउंसलिंग का जो सेशन हम यहाँ पर रखते हैं। सर, यहाँ पे हॉस्टल भी है। आप हॉस्टल में बच्चों को किस तरह की सुविधाएं और बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम कैसा है? देखिए, मैं इस पर आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। शायद ये हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर छात्राओं के लिए, केवल मात्र छात्राओं के लिए ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है और यहाँ केवल मात्र कम पैसों में हम जो है केवल पर मंथ जो है 2500 रुपये की राशि में बच्चों को रहने का, उनका सुबह का नाश्ता, दिन दोपहर का भोजन, फिर दिन में टी टाइम होता है 4 बजे जैसे छुट्टी होती है, और इवनिंग में इनका डिनर। तो ये 4 चीज़ें जो है हम 2500 रुपये में, साथ में इनको वाशरमैन भी रखा है, इन्हें कोई भी कार्य जो है करना नहीं पड़ता है, कपड़े जो इनको धुले धुलाए मिलते हैं, प्रेस किए हुए मिलते हैं। पढ़ाई के लिए भी इनका समय निश्चित किया गया है। सवेरे इनको 5 बजे जो है विद्यालय में उठा दिया जाता है, बेल बजती है और उनको उठा दिया जाता है स्कूल में। उसके बाद ये थोड़ी देर अपना प्राणायाम योगाभ्यास जो है करते हैं। यहाँ पे मल्टी जिम भी हमने एक रखा है जो खुला रहता है, जो छात्राएं जिम में जाना चाहती हैं जिम में जाके अपनी योगिक क्रियाएं करती हैं। सर, स्कूलों में बच्चों को मारना मना है, तो किस तरह से आप जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो बच्चों को समझाते हैं? बिल्कुल सही। ऐसा जरूरी नहीं कि मारने से ही बच्चा जो है वो कुछ सीखता है या अपने आप को आगे ले जाने में कामयाब होता है। और अब तो ये माना भी गया है कि जो ये मारने की प्रक्रिया है बिल्कुल विभाग के और जो कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार बिल्कुल मना है। और बच्चों को अगर प्यार से उनको उनकी भाषा में, अगर सरल भाषा में समझा दिया जाए तो बच्चे जो बिल्कुल मानते हैं, कहना मानते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1800 छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ रही हैं और उसमें से 160 छात्राएं छात्रावास में रहती हैं। तो उनको जो भी आदेश या जो भी कहा जाता है वो सरल स्वभाव में वो समझ जाती हैं। हमने यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात की। इनका कहना है कि जिस तरह से प्राइमरी सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में जो
पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, इनका कहना है कि आने वाले समय में हम अपनी शिक्षा पे और कड़ा कदम उठाएंगे ताकि जो हम प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर अपना परफॉर्मेंस दें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।